हाँ प्यारे मित्रों, रामचरितमानस की कुछ जीवन उपयोगी हम चौपाई लेंगे, उस पर परिचर्चा करेंगे। हमें गोस्वामी जी इशारा क्या कर रहे हमारी जिंदगी पर, जीवन पर हम समझने का प्रयास करें, वो समझ के जीवन में लाने का साहस करेंगे। भल अनभल निज निज करतुति, लहेत सुजस आपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल आनल कलिमल सरिब्यादु। गुण अवगुण जानत सब को ही, जो जेहि भाव निक तेहि सोई। अब इस चौपाई में क्या बोलना चाह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास? इस दुनिया में बोले भल अनभल निज निज करतुति, लहत सुजस आपलोक विभूति। या हम जो बोएंगे वही फसल काटेंगे। बबूल के पेड़ यदि बोएंगे ना तो काटे ही हाथ लगेंगे, और कोई फल के बीज बोएंगे तो फल ही हाथ लगेंगे। या को काहुन सुख दुख देही विदाता, निज कृत कर्म भोगी सब बराता। ये लंका कांड की चौपाई है। विभीषण और रावण के बीच बात हुई है। भाई विभीषण बोलते रावण को, परमात्मा किसी को दंड नहीं देता, किसको सजा नहीं देता, किसका बुरा नहीं करता, पर हे भाई रावण, परमात्मा कर्म पर ही डिपेंड कर दिया है, सब सौंप दिया है। को काउन सुख दुख देही विदाता, परमात्मा किसको सुख भी नहीं देता, दुख भी नहीं देता, तो निज कृत कर्म भोगे सब बराता। हे भाई, अपने ही कर्म अपने को भोगाते हैं। फिर आपण यदि बुरे कर्म कर रहे हैं तो फिर बुरा कर्म का फल भी अपने को भोगना है। अपन अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे फल का भी फल अपने को ही मिलना है। तो हे भाई रावण, आप ऐसा गलत क्यों कर रहे? रावण को बोध दे रहे, पर रावण अहंकारी आदमी मानता नहीं। विभीषण को लात मार दिया तो रावण का क्या हुआ? भला हुआ? जिंदगी में हमें कोई भी भला का रास्ता बताते हैं, अच्छा मार्गदर्शन करते हैं ना प्यारे मित्रों, तो धन्यवाद देना, उसको स्वीकार करना, जीवन निखरेगा। और अहंकार में आकर घमंड करोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, या कोई नहीं टिका है इस पीच पर दुनिया में। भल अनभल निज निज करतुति, लहेत सुजस आपलोक विभूति। बस तुम्हारा कर्म का फल तुमको ही मिलना है ना। अहंकार में और दाम्भिकता में मनुष्य क्या करता है? दूसरों को दोष देता है। यदि भला हो गया ना तो मैंने किया, और बुरा हो गया तो उसने किया, और उसके अलावा भी सामने वाला नहीं दिखता है तो फिर परमात्मा दिखता है। जैसे गुरु नानक एक रास्ते से जा रहे थे तो एक किसान को फसल इतनी आई बहुत सारी, तो किसान बिल्कुल नाच रहा है, झूम रहा है, गुनगुना रहा है, जैसे बहुत खुश है। गुरु नानक बोले, भैया किसान क्या बात है, इतनी खुशी किस बात की? बोले खुशी मैंने, बोले फसल बहुत आई है। बोले तो वाह वाह, गुरु नानक तो परमात्मा के भक्त थे। वो बोले कि प्रभु बहुत सारा फसल दिया। बोले आपको? ओ प्रभु वाला परमात्मा क्या देगा? वो कोई कर्म करता है, काम करता है क्या? मैंने मेहनत की है। बोले मैंने इतना सारा किया है। बोले मेरा मेहनत का फल है। परमात्मा क्या यहाँ काम करने आया था? गुरु नानक सोचे अहंकारी है, घमंडी है। गुरु नानक कुछ नहीं बोले, ठीक है करके चले गए आगे। फिर कभी और लौट रहे थे उधर से, तो ये किसान सर को हाथ लगा कर बैठा था। गुरु नानक बोले, भाई तब तो बहुत खुश थे, आप क्या दुकान पड़ा, क्या हो गया आप इतने संताप में, दुख में?
संताप, बोले मैंने इतनी मेहनत की, सब कष्ट किया, दुनिया भर का सब कुछ किया, और वो परमात्मा को शर्म नहीं, बोले समय पर पानी नहीं दिया, समय पर धूप नहीं दिया, सब कुछ नहीं दिया, इसलिए मेरी फसल नहीं आई। बोले दुखी नहीं हो तो क्या सुखी रहूं? फसल नहीं आई तो परमात्मा को दोष देता है, और फसल आ गई तो मैंने किया। ये जीव का स्वभाव है। धन्यवाद परमात्मा को दो, जीवन दिया है, वो जीवन के लिए सब कुछ दिया है, तो धन्यवाद से भरो। प्रभु तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो देना है वो दे करतार, तू सबका तारणहार, ऐसी प्रार्थना करो। पर कृतज्ञ व्यक्ति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता, धन्यवाद नहीं देता, और धन्यवाद से भरा हुआ व्यक्ति परमात्मा को श्रेय देगा। सामने वाला कोई हो तो उसको श्रेय देगा, भाई आपकी वजह से, आपके सहयोग से हुआ सब। और सामने वाला नहीं है तो परमात्मा को धन्यवाद देगा, प्रभु आपकी कृपा से सब हुआ, तुझ करता आणि करविता शरण तुला भगवंता। वो अपने को हटा लेता है वहां से, प्रभु तू ही करता है और करवा लेता है, मैं निमित्त हूं। वह अहंकार नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास यही बोल रहे कि भला व्यक्ति सदा भलेपन की सोच के साथ परमात्मा को धन्यवाद देता है, और जो बुरा जिसको बोलते हैं कृतज्ञ, वो कभी भी श्रेय अपने को देता है, परमात्मा को या दूसरों को नहीं देता। गुण अवगुण जानत सबको ही, जो जेहि भाव निकते सोही। और गोस्वामी तुलसीदास बोल रही है, दुनिया में सब कोई जानता है, बोले गुण क्या होता है और अवगुण क्या होता है, भला क्या होता है और बुरा क्या होता है, क्या करने से ठीक रहेगा, क्या करने से ठीक नहीं रहेगा, सब कुछ जानते हुए अनजान बनता है। बोले अपने स्वार्थ के कारण, अपने मतलब के कारण। जैसे धृतराष्ट्र महाभारत की बात है ना, पांडवों का भी आधा राज्य था, विदुर तो दासी पुत्र समझकर निकाल दिए उसको। पर सामने पांडव है पाचो, उनके आधा राज्य का हकदार है, पर अपने स्वार्थ के कारण धृतराष्ट्र अंधा तो था ही बाहर से, पर अंधा अनुकरण स्वार्थ में आकर कर रहा है। मेरे ही बेटों को सब राज्य मिले और पांडव मर जाए, सब सत्यानाश हो जाए, रहे ना, स्वार्थ। और वही धंधा किया, और उसकी निष्पत्ति क्या हुई, कौरव पूरे मारे गए, विनाश हुआ। वही धृतराष्ट्र यदि गुण अवगुण का अवलोकन करके सही न्याय करता तो आज उनकी भी कीर्ति रहती, पर आज पांडवों की कीर्ति उनकी अपकीर्ति है। और कभी भी बुरा व्यक्ति भले लोगों के साथ जुड़ गए ना, तो बुरे लोगों को भी भले लोगों जैसी कीर्ति रहती है। प्रभु श्री राम के साथ रावण जुड़ा तो रावण के साथ राम, राम के साथ रावण का ही कीर्ति। कीर्ति मतलब बातें। आप केवल राम को निकाल लो तो रावण को नहीं डालो तो रामायण नहीं जचेंगी। कभी भी भले लोगों के साथ बुरे लोगों के भी उनके साथ गाता रहती है। पर कहने का तात्पर्य यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे, गुण अवगुण जानत सबको ही, जो जेहि भाव निकते ही सोई। बोले जिस उसका प्रारब्ध भी ऐसे लेकर आते हैं, उसको बदल सकने के लिए संभव पना नहीं दिखता, उसको बदल सके ऐसा कोई बदलते हुए लोग नहीं दिखते। बोले क्यों? वहां से पक्के रंग चढ़ा कर लाते हो संस्कार के, या बदलना लाख चाहो तो भी बदलते नहीं। वही कुच्चरदाने वाली बात, वो पकता नहीं। भले लोग बहुत सारा बोले पर बुरे लोग नहीं सुने, और जो करना था वही किए। विनाश होए उनको भी समझता है इससे खराबी होंगी या बर्बादी होंगी, पर नहीं सुने। और वो बोलते ना, मान मनाए माने नहीं, जाए फड़ाई टाल। मान मनाने से भले लोगों के नहीं मानो, तुम्हारा टाल फूटे तो भला लोगों का कोई दोष उसमें?
तो गुण अवगुण जानत सबको ही, जो जेही भाव निकते सोही। पर अपनी भलाईपना नहीं छोड़ना, भले का वो रास्ता जरूर बताना, सामने वाला उसको ले ना ले, पर तुम्हारी फर्ज निभाना प्यारे मित्रों। भलो भलाई पे लही निचाई ही निचू, सुधा सराई आमरता ग्रल सराई मिचू। उदाहरण दे रहे गोस्वामी तुलसीदास। भलो भलाई पे लही, बोले भला आदमी जिंदगी भर भलाई ही जीता है, भलाई करता है, भले पर मर जाता है। और दूसरे व्यक्ति के प्रति बोली लही निचाई ही नीचू, एक दूसरा नीच ही पैदा होता है, नीच ही जीता है और नीच ही मर जाता है, उसको गम पछतावा उसको नहीं। पर तुम तुम्हारे भलाई पर डटे रहना, वो नीच है तो वो नीच उसको फल मिलेगा, वो है ना। जैसे लोग कमेंट करते हैं ना, कोई कोई दुखी हो जाते, साधारण मन चित रहता है, वो कैसे बोलते शांतरा में एक, वो पापी के घर हाथी, धर्मी के घर कुत्ती। बोले पापी के घर हाथी, पर वो हाथी भी उसका प्रारब्ध का भाग्य है उसका। जब प्रारब्ध भाग्य पुण्य सब खत्म हो जाएंगे ना, तुम्हारे यहाँ तो भी कुत्ती है, वहाँ कुत्ती भी नहीं रहेंगे, हाथी तो चले ही जाएंगे। तो उसका प्रारब्ध है वो, उसके कारण वो पाप भी कर रहा है, तो प्रारब्ध के कारण वो मिल रहा है उसको। तो ऐसा दुखी नहीं होने का, अपना भलाई पर ही रहने का। भलो भलाई पे लही निचाई नीचू, सुधा सराई अमरता ग्रल सराई मिचू। गोस्वामी तुलसीदास दृष्टांत उदाहरण दे रहे कि अमृत जो होता है ना, वो जीवन दान देता है, किसका जीवन लेता नहीं। पर विष किसी को जीवन देता नहीं, दूसरों का जीवन छीन लेता है। वैसे ही बोले विष विष है, अमृत अमृत है। वैसे ही भला भला है, बुरा बुरा है। तो अपनी ओर ख्याल रहे, ठीक है। एक चौपाई और ले लेते हैं। भले हूँ पोच सब विधि उपजाहे, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गोस्वामी बोल रहे कि भले हूँ पोच सब विधि उपजाए। परमात्मा की रचना ही ऐसी दुनिया में है, बोले जगत में एक को भला एक को बुरा, एक में गुण एक में अवगुण, ये सभी गुण अवगुणों से ये दुनिया भरी हुई है। बोले वैसे ही जैसे भाजी बनाओ आप, उसमें नमक भी चाहिए, खारापन, मिर्ची डालो, तीखापन, मसाला डालो, हर कोई सब कुछ डालते तब भाजी में टेस्ट आता है ना। वैसा परमात्मा की रचना है ये सब, तो उसको समझ लो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास अपने को बोल रहे कि भले पोच सब विधि उपजाए। बोले परमात्मा ने सब कुछ उपजाए उनके कर्मों के अनुसार, उसमें तुम दुखी ना हो। गनि गुण दोष वेद बिलगाए। वेद शास्त्रों में भी ये बात है, सब कुछ है, और संत महात्माओं भी पहले से ही बोलते आए हैं। कई ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ये दुनिया गुण अवगुणों से सब भरी हुई है, और सब दुनिया उस अंदाज में है। तो इसको सब स्वीकार कर लो, किसी से नफरत भी मत करो, और ये ऐसा क्यों वो वैसा क्यों। परमात्मा की ओर देखो, उन्होंने जो भी कुछ बनाया है वो सही बनाया है, गलत नहीं। अपनी सूझबूझ उतनी लाइए कि ये पहले भी ऐसा ही था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। और तुम वहां ये होश रखना, दूसरों को बदलने के पीछे मत पड़ जाना। वहां होश ये लाना, अपने को बदल लेना। जैसे एक राजा की जो बेगम थी पत्नी, और बोली कि मैं पूरा नगर देखना चाहती हूँ।
और राज घराने में ऐसा नियम था कि बेगम यानी वो स्त्री, उनकी राजा की रानी जो होती, पैर में वो चमड़े की जूती हो उसके नीचे पैर नहीं रखेंगे, ऐसा नियम रहता। अभी महल में सब चमड़ा कि वो बिछा हुआ रहता था, वहां पर घूमते थे, पर नगर देखना चाहते तो फिर मंत्री से बोला राजा कि बेगम ऐसी बोल रही, चमड़े की व्यवस्था करो, सब भैंस ढोर गाय जितने मार डालो, सब नगर में बिछा दो, मेरी बेगम घूमना चाहती है, चमड़ा पैर के नीचे चाहिए। मंत्री मंत्री होता है, करके राजा के पास रहता है। मंत्री जब राजा का दिमाग, राजा खरक गया तो मंत्री का मंत्र काम आता है। मंत्री बोले राजा साहब इतने ढोर डाकरों को दुनिया मारने की जरूरत, बोले मेरी सुनो। राजा बोले बोलो। तो बोले बेगम साहिबा के पैर में चमड़े की जूती डाल देंगे तो वो जहाँ से भी घूमेंगी तो चमड़ा ही रहेगा ना पैर में। राजा बोले पीठ तपतपाया, मंत्री ये बात बराबर, इतने मारने की जरूरत नहीं, चमड़े की जूती बराबर। तो चमड़े की जूती पैर में डाल लो तो वांधा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सब चमड़े बिछाने की जरूरत नहीं। वैसे ही अपने को सुधार लो या अपने को सुधारने का प्रयास करो, दुनिया को सुधारने का और दुनिया पर कमेंट करने का, उसमें अपन बिगड़ जाएंगे। ठीक है, गोस्वामी जी बोल रहे यही बात कि परमात्मा ने ये सब उसके कर्मों के अनुसार रचना है। समझ गए?